हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग दीक्षित फ्रॉम सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हम लोग जो आज टॉपिक पे बात करेंगे वो मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक आपका है, समांतर श्रेणी। ये आपको 3 क्लासों में मिलता है बेसिकली। एक क्लास 10th में आपको मिलेगा जो कि बोर्ड क्लास है, एक क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा और एक आपको मिलेगा 11th एग्रीकल्चर में। हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या होती है और फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखिए, प्रोग्रेशन क्या है कि किसी भी जब कोई सीरीज होती है तो 2 से ज़्यादा जब उसमें टर्म हो तो वो एक प्रोग्रेशन होती है। अब उसमें आपका डिफरेंस कितना भी हो सकता है, कम ज़्यादा, तो वो नॉर्मल प्रोग्रेशन कहलाती है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल श्रेणी कहलाती है। लेकिन समांतर श्रेणी के लिए बस एक पॉइंट आपको देखना पड़ता है कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनके 2 पदों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपका कॉमन रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बोलते हैं कि 2, 4, 6, 8 ... तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो 2 से ज़्यादा टर्म है, इट मीन्स कि ये एक प्रोग्रेशन है। समांतर से ये एक श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के लिए क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने बोला 2, 4, 6, 8, तो इसमें देखिए हर एक 2 टर्म्स जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है, समान है। कैसे? देखिए 2 और 4, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 एंड ... अब इसमें आप देखिए, इसका प्रथम पद क्या है, 2 है, द्वितीय पद सेकेंड टर्म क्या है, 4, थर्ड आपका है 6 एंड फोर्थ क्या है, 8। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी की यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही सिंपल पहचान होती है। कैसे? आप इसमें देखिए 4 में से जब हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सेम ऐसे ही जब हम लोग 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि हर 2 टर्म्स के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या आ रहा, सिमिलर आ रहा। जैसे कि सेकंड में से सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस सेम 2 आया है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 2 आया है, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस 2 आया है। तो आपका डिफरेंस लगातार क्या है, अंतर क्या है, बराबर है। और अगर अंतर बराबर है इसका मतलब ये श्रेणी कैसी होगी, समांतर। ठीक है, और भी आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो समांतर श्रेणी के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि 3, 6, 9, 12, ... अब आप इसमें देखिए भाई 6 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ऐसे ही 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 12 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस समान है कि नहीं है? और अगर डिफरेंस समान है इसका मतलब जो सीरीज कैसी आ रही है, ये आपके समांतर आ रही है। ठीक है, जैसे आप देखिए 6 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 12 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आपका लगातार डिफरेंस क्या हो रहा, सेम हो रहा। और अगर आपका डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये श्रेणी आपकी, सीरीज आपकी कैसी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए बहुत सिंपल पहचान होती है। कोई भी आपकी सीरीज लिखी हो, बस उसके लगातार जो टर्म्स आ रहे हैं, पद आ रहे हैं, उनके बीच का अंतर जो है, डिफरेंस है, वो आपका समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इन दोनों में देखिए आपका डिफरेंस सेम आया तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। ठीक, नॉर्मली अगर हम इसको बोल दें जैसे 1, 2, 5, 9, ... अब आप इसमें जरा गौर करिए, देखिए 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। लेकिन 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है, 3 का है। और इसके बाद में 9 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो यहाँ पर देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स आर नॉट सिमिलर। भाई यहाँ पर 3 एंड 1 का बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। और 4 यहाँ 2 एंड 1 के बीच का डिफरेंस 1 का है। 5 एंड 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 का है। एंड 9 और 5 के बीच का डिफरेंस 4 का है। तो यहां पर हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो आपका लगातार चेंज हो रहा, बदल रहा है। और अगर डिफरेंस हमारा लगातार बदलेगा इसका मतलब बस एक बात होगी कि ये आपकी जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आपका लगातार वेरी कर रहा है, चेंज होता रह रहा है, और इन सभी में डिफरेंस आपका क्या है? समान है। तो ये आपकी छोटी सी बात हो गई कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सी आपकी सीरीज समांतर है और कौन सी सीरीज आपकी समांतर नहीं है। अगर डिफरेंस लगातार सेम आ रहा तो समांतर है, और अगर डिफरेंस आपका चेंज हो रहा तो वो सीरीज आपकी समांतर नहीं है। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे एक और, उसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे में कैसे हम लोग लिखेंगे उसको T1, T2, T3 कैसे मानते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिख दिया कि 3, 6, 9, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, हर एक टर्म्स को वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में वैसे यूज होता है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। अब जो टर्म आपका है, इसीलिए ये आपका प्रथम पद को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसीलिए इसको हम लोग T1 से लिखेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ये आपका द्वितीय पद है यानी सेकेंड टर्म, इसको हम लोग लिखेंगे T2 से, नेक्स्ट ऐसे T3 से एंड सो ऑन। अब बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। तो T1, T2, T3 के लिखने का कारण बस इतना है कि हम लोग पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, इसीलिए उसको T1, T2, T3 से लिखेंगे। ठीक। और जो हम लोग फार्मूले में यूज होगा वो ये है कि किसी भी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का प्रथम पद वैसे तो T1 होता है, जैसे T1, T2, T3 डॉट 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 चलता जा रहा है आपका, लेकिन फार्मूले के लिए आपका जो प्रथम पद है उसको हम लोग A से लिखते हैं। जब भी फार्मूले में आप A देखेंगे तो A का मतलब आप समझ जाएंगे कि A का मतलब इतना हो गया कि सीरीज का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। ठीक है। नॉर्मली आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आपका क्या आ रहा, सेम आ रहा, अंतर आपका सेम आ रहा। तो दो पदों के जो बीच का जो अंतर है, जैसे ये देखिए 3 और 6 के बीच का अंतर, 6 और 9 के बीच का अंतर, 9 और 12 के बीच का अंतर। ठीक है। तो अंतर यानी कि T2 माइनस T1 इसकी बात हो रही है। जब आप T2 में से T1 को माइनस करेंगे, देखिए T2 आपका क्या है, 6 है, T1 आपका 3 है, तो आया कितना, 3, ये आपका आ गया। सेम ऐसे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे T3 माइनस T2 की। T3 आपका कितना है, 9 है, ये कितना है, 6 है, T2 आया कितना आपका 3। ठीक है। ऐसे ही T4 माइनस T3 की जब बात करेंगे तो आपका 12 माइनस 9 आया कितना, 3, एंड सो ऑन, आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए लगातार आपका जो डिफरेंस है यानी T2 माइनस T1, सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ थर्ड का डिफरेंस, वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा। सेम मतलब देखिए आपका 3 लगातार आता जा रहा। ठीक है। तो जो आपका जो डिफरेंस निकल के आता है, पहली बात तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मींस ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर इन एपी, ये सभी के सभी टर्म्स किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। दूसरी बात में ये है कि पहली अगर हमको समांतर श्रेणी पता चल गई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं सार्वानुपात। ठीक है। जैसे ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। आपका सार्वानुपात की हम लोग बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस देखिए अनुपात, एक सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सार्वांतर, और अंतर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। इसीलिए हम लोग जो अंतर आपका जो आया है इसको हम लोग लिखते हैं D से। तो अंतर कितने का आपका है, 3 का। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 3, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा, डिफरेंस कितने का आ रहा, 3 का आ रहा। फिलहाल हम लोग इन दोनों पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं, A का और D का। इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम लोग ये सीरीज लिखी हुई है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इसमें 30 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ठीक है, 30वां पद निकालिए, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हमसे इसमें कह दिया जाए 5वां कौन सा पद होगा, तो हम लोग इसको हाथों से भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाँ 12 के बाद 15 आएगा। सेम ऐसे छठा पद पूछ दिया जाए तो हम 18 बोल देंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 50 टर्म्स कौन सा होगा, तो हम लोग उसको कैलकुलेट अगर ऐसे करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है।
तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला किस चीज़ का है कि किसी भी समांतर श्रेणी के कैसे हम लोग nवां पद निकालते हैं। ठीक है, तो nवें पद का फार्मूला इधर लिख रहा हूं। फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद यानी कि nth टर्म ऑफ AP। तो इसका फार्मूला आपका होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपका फार्मूला होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का। ठीक है, जहां पर A आपका क्या होता है, प्रथम पद। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म आपका हो गया। ये हम लोग किसी भी सीरीज में जो भी आपका पहला पद होगा उसकी वैल्यू A हो जाएगी। इसके बाद में जो n होता है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे आपसे कह रहा है कि 20वां पद निकालें तो हम लोग n की जगह 20 रख देंगे। और d हमारा क्या होता है, जो अभी बताया गया है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यूज हम लोग एक सीरीज में निकाल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें हम लोग पूरा निकाल के चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया गया 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस श्रेणी का हम लोगों को 50वां पद निकालना है, यानी कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो जब आपको 50th टर्म निकालना है, 50वां पद निकालना है, सबसे पहले क्या आप लोग बताइए, क्या आप लोग देख सकते हैं कि श्रेणी जो है, सीरीज है, वो AP है कि नहीं है। उसके लिए बहुत सिंपल है, वही आप देखेंगे 6 माइनस 2 आ रहा है 4, 10 माइनस 6 आ रहा है वो 4 आ रहा है, एंड 14 माइनस जो 10 आ रहा है वो भी 4 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस लगातार सेम आ रहा है, इसका मतलब सीरीज जो है वो तो आपकी समांतर श्रेणी हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं दीज टर्म्स आर इन AP, यानी कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो समांतर श्रेणी में होंगे। अब अगर समांतर है उसके बाद हम लोग समांतर के फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए आपको अगर इसमें 50वां पद निकालना है, क्वेश्चन क्या है कि 50वां पद ज्ञात करो, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं T50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप A निकालेंगे जो फार्मूले में यूज होता है, और आपको बताया गया था A वही होगा जो आपकी सीरीज का पहला पद होगा। यहाँ पहला पद आपका 2 है तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको देखिए, इसमें सभी जो आपके टर्म्स हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर, वो 4 का ही तो है। तो अगर अंतर 4 का है, इसका मतलब आपकी जो D की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, D के लिए क्या करते हैं, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, बराबर आ रहा है, वही आपका D की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया। अब बात आ रही है n क्या होगा। तो अगर आपको 50वां पद निकालना है तो यही आपकी n की वैल्यू हो गई। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब यहां पर आप देखिए A और D आपके लिए निकालना बहुत सिंपल है। कोई भी सीरीज दी हो उसमें हम लोग A और D को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, बात अगर n की आती है तो n का मतलब सिंपल होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी आपके टर्म्स पूछे, अगर आपसे कह रहा 100वां पद निकालिए 100 टर्म, तो आपको n की जगह पर 100 रख देंगे। अगर 20वां पद कह रहा है 20th टर्म, तो हम लोग n की जगह पर 20 रख देंगे। तो A और D हमारा इस क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। n की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला पढ़ा गया है अभी कि Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। हमको 50वां पद निकालना है, तो आ जाएगा 50th टर्म इज इक्वल टू, देखिए A की जगह हम लोग 2 रख देंगे, n की जगह 50 और माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रख देंगे, 4। बाकी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ गया 2 प्लस 49 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 9 जा 36, 6 और 4 4 जा 16, और ये 196 हो गया। तो टोटल आपकी वैल्यू आ गई 198। इसका मतलब इस सीरीज में 198 जो होगा वो आपका 50वां पद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, 20वां कहे चाहे 50वां कहे चाहे 100वां पद कहे। इस टाइप के देखिए, इस फार्मूले पे बेस्ड आपके 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
एक टाइप ये होता है जिसमें आपसे डायरेक्ट कहेगा कि वो वाला पद निकालिए, 50वां कह दे, 20वां कह दे, 10वां कह दे, 12वां कह दे, कुछ भी कह सकता है। और दूसरा आता है जिसमें कहेगा कि ये वाला टर्म्स कौन सा पद होगा। दो बातें हैं, जैसे कि अगर 10 लड़के लाइन में खड़े हों, सबके अलग अलग नाम हो, तो एक आपसे क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। पहली बात बोलता है कि तीसरा लड़का कौन है, ठीक है। तो तीसरा लड़का कौन है, इट मीन्स कि आपको उसका नाम बताना है कि तीसरा लड़का कौन है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे नाम बता दिया जाए और पूछे वो किस नंबर पर खड़ा है, ठीक है। सेम वैसे ही पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कौन सा पद है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो किस नंबर पर आ रहा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वाला पद जैसे 50th टर्म है, ये क्या होगा, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपको पद दे देगा और ये कौन सा होगा, यानी कि किस नंबर पर आएगा। इस क्वेश्चन पे बेस जरा एक और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा कि हम लोग निकालेंगे कि कौन सा पद है आपका, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल चेंज कर सकते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। इसमें ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा एक चेंज करके जैसे ले लिया गया कि 1/2 कामा 1 कामा 3/2 कामा 2 कामा 5/2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपसे इसमें अगर कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज, यानी कि आपको इस टर्म्स, इसमें कोई सीरीज में कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म अगर आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे, सबसे पहले आप जरा इसको चेक कर लीजिए कि क्या हमारी सीरीज एपी है भी कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। थर्ड में से आप सेकेंड को माइनस करिए तो 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको फिर से 1/2 मिलेगा। आप 2 में से 3/2 को माइनस करेंगे फिर आपको 1/2 मिलेगा, एंड 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे फिर आपको 1/2 मिलेगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि डिफरेंस आपका क्या है, 1/2 है, जो कि सेम आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हाँ, जो आपको प्रोग्रेशन दी है, सीरीज दी है, वो कैसी है, एपी है। तो हम लोग इसके आगे तुरंत लिख देंगे कि दिस टर्म्स आर इन एपी। तो जब एपी में ये सारे जब टर्म्स हैं, अब हम लोग आगे फार्मूले की ओर बढ़ेंगे। कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे हम लोग इसमें a की वैल्यू 1/2 पिछले क्वेश्चन में भी बताई गई थी। a क्या होता है, किसी भी सीरीज में सबसे जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, ठीक है। डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा, डिफरेंस यहाँ पर 1/2 का आ रहा अंतर, तो d की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1/2। अब n क्या होता है ये बताया गया है कि जो भी आपको पद निकालना हो वही आपका क्या होगा, n की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 12th टर्म निकालना था तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब आपको tn की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला यूज करेंगे। तो आपका फार्मूला है क्या, फार्मूला है tn = a + n-1 × d। ये आपका फार्मूला बताया गया है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो n की जगह 12 रख दिया तो t12 = देखिए a की जगह 1/2 रखेंगे प्लस n की जगह 12 रखेंगे -1 × d की जगह भी 1/2 आ गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 11 × 1/2, 2 आप लोग एलसीएम ले लेंगे, आपको बचेगा 1 + 11, यानी कि आपका आ गया 12/2। 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आपको मिलेगा, 6। यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब इस सीरीज में 12th टर्म जो होगा, 12वां पद, वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस बेस्ड पे आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं। उन दोनों क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि हम लोग कैसे अगला पद निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल मेथड है, ए और डी निकाल के एन की वैल्यू रख के इस फार्मूले में, और आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग जरा बढ़ते हैं आगे अगले मेथड की ओर। उस मेथड में क्या है, उसमें भी आपको एक सीरीज दी होगी, बस उसमें आपको पहले से एक पद दे दिया होगा और पूछेगा कि कौन से नंबर पर यह पद आने वाला है। तो इसमें हम लोग बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से नंबर पर यह पद आने वाला है, ठीक है। जैसे सीरीज लिख दिया गया 76, 72, 68 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 11th हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा पद 0 होगा, ठीक है। तो ये कहेगा कि विच टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 0। ये आपसे कह रहा, यानी कि आपसे कहेगा कि 76, 72, 68 डॉट 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 इस सीरीज में कौन सा पद 0 होगा। देखिए फर्क है, पिछली बार कह रहा था कि 20वां पद निकालो, इस बार आपको पद का मान दे दिया गया है, द वैल्यू ऑफ टर्म्स आपको दे दी गई है, 0 है। बस आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद 0 होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। हम लोग जैसे शुरुआत करते हैं, यानी a की वैल्यू पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस। देखिए 72 में से 76 को माइनस करेंगे तो आपको -4 मिला, 68 में से 72 को माइनस करेंगे तो आपको -4 मिला, ठीक। तो डिफरेंस आपका -4 आ गया और डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब सीरीज आपकी AP हो गई, ये तो क्लियर है। फर्स्ट टर्म आपको कितना हो गया 76, ये किसी भी सीरीज का पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब यहां पर बस आपको क्या करना है, आपको वैल्यू दे दिया गया है। जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 0, तो हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को आंसर देंगे कि माना सीरीज का nवां पद 0 है, ठीक है। लेट द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 0। तो जब हम लोग nवां पद 0 मान लेंगे, यानी Tn इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 रख दिया, और अब आपको उसी n की वैल्यू निकालनी है कि आखिर वो n है क्या जिसका nवां पद 0 होगा। तो आपको n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बाकी की आगे की प्रोसेस पूरे वैसे ही है, बस हम लोग फार्मूला लिख देंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज रख देंगे, Tn की जगह 0 रख दिया, a की जगह 76 प्लस n हमको फाइंड करना है और d की वैल्यू -4 है। तो 0 इज इक्वल टू 76 -4 की n से मल्टीप्लाई होगी तो -4n एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये 4 हो जाएगा। माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का हो गया, 76 और 4 आपका ऐड हो गया, ये 80 हो गया। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 20। इसका मतलब इस सीरीज में 20वां जो पद है 20th टर्म है वो क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी हैं। पहली बात कि कैसे निकालेंगे ये पद कौन सा है, दूसरी बात में कैसे निकालेंगे कि किस नंबर पर ये पद आएगा, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से ये 2 चीजें हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।